Hey friends, welcome to Syncori Education. I am Muskan Kaul in front of you all. And guys, जैसा लास्ट जो है हमने लेक्चर में अपना केमिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको बता भी दिया था कि हम आज वाले यानी नेक्स्ट कल के बाद वाले में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड एलोट्रॉपी। कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल बहुत अच्छे से दे रखा है। तो चलिए हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटा सा बता देती हूँ कि वो होता क्या है। तो गाइस, जो कंपाउंड्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। सिंपल, जो कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं व्हाट दे आर कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। इजी। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होती हैं गाइस, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक बार उस पर थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहली जो है प्रॉपर्टी क्या है कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहली चीज क्या होता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं गाइस वो इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि अगर हमने उनको ज्यादा हीट प्रोवाइड की तो उनका बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा ज्यादा, या फिर हीट जो है ज्यादा जनरेट होगी, या मेल्ट ज्यादा जल्दी हो जाएंगे, बॉयल ज्यादा जल्दी हो जाएंगे कि इस वाले प्रोसेस में। ठीक, तो ड्यू टू हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग में इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है वीक। सिंपल। नेक्स्ट जो है बात करें तो दीज कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं गाइस ये पुअर कंडक्टर? अब फिजिक्स की बात करते हैं। आपने करंट वाला चैप्टर तो पढ़ा ही है, चार्ज फ्लो होता है, यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा फ्लो होता है तो करंट वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होता है। यही हमने बेसिक पढ़ा था ना फिजिक्स में। केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ क्या होता है गाइस, आयंस फ्लो होते हैं। ठीक, अब आयंस में दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैटायन और एनायन, ये हम जानते हैं। अब यहाँ कोवेलेंट की बात हो रही है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में और कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या हुआ गाइस, आयंस का तो काम ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना ही शेयरिंग हुई। यहाँ पे क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। दो एलिमेंट्स या दो एटम्स या दो मेटल्स, आप नॉन मेटल जो बोलना चाहो, दो एलिमेंट्स ही बोलो, दो एलिमेंट्स के बीच में क्या हुई, शेयरिंग हुई। उन्होंने गेन या डोनेट नहीं किया, उसने किसी से लिया नहीं और किसी को दिया नहीं, लेन देन वाला सिस्टम नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुई गाइस, शेयरिंग हुई। तो अब शेयरिंग हुई तो आयनिक कंपाउंड्स की तो बात ही वहीं खत्म हो गई, लेन देन नहीं हुआ। तो इसीलिए जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है उन्हें। क्लियर गाइस? इतनी सी ही बात करते हैं हम अपने कोवेलेंट कंपाउंड्स की। एक जर्नल सा डिस्क्रिप्शन था, यही आपके जो है आपके एनसीईआरटी में भी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है गाइस, एक बार यहां देख लो। एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एक या एक से ज्यादा फॉर्म में जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो उनकी डिफरेंट होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। एग्जाम्पल एक छोटा सा देती हूं मैं। व्हीट जो होता है हमारा गेहूं, उसका एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो आप हमें पता है हम जो रोटी खाते हैं वो गेहूं से ही मिलती है, गेहूं का आटा बनता है। तो अब एक तो है कि गेहूं को बिल्कुल फाइन पार्टिकल में पीस लो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा आटा, यानी व्हीट फ्लोर बन जाएगा हमारा, गेहूं का जो आटा है वो बन जाएगा। दूसरा, अगर हम उस गेहूं को छोटे छोटे पार्टिकल्स में या थोड़े मोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करें तो दलिया बन जाता है, जिसे हम ब्रोकन व्हीट कहते हैं। दो चीज बन गई। अब इस जो आटा होता है उसको गेहूं को हमने अगर और छोटे टुकड़े में ब्रेक कर लिया और फिर उसको पीसा तो क्या बन गया गाइस, सूजी और रवा जो ये होता है। और फिर उसको बिल्कुल सुपर फाइन पीस लिया तो हमारे पास्ता, मैक्रोनीज बन जाते हैं। और जो व्हीट फ्लोर है, व्हीट फ्लोर को जब प्रॉपर फाइन, सुपर फाइन तरीके से पीसते हैं तो मैदा बनता है। अब ये ओवरऑल कहानी इन शॉर्ट में समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। एक जो व्हीट था यानी गेहूं था, गेहूं से क्या बना,
गेहूं से दलिया भी बना, गेहूं से आटा भी बना, हमारा जो सूजी वगैरह था वो भी बना, मैदा भी बना, और हम जो पास्ता मैक्रोनी खाते हैं वो भी बना। क्लियर? अब क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सबकी अलग हो गई, सबके टेस्ट में तो बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस आ गया कि मैदा का टेस्ट अलग होता है, दलिया का टेस्ट अलग होता है, पास्ता का टेस्ट अलग होता है। पास्ता सबका फेवरेट है, मुझे पता है, मेरा भी बहुत है। तो ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन गाइस केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सबकी सिमिलर है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सब गेहूं से ही तो बने, सबका फॉर्मेशन व्हीट से ही तो हुआ है, व्हीट जो हमारा गेहूं होता है उसी से तो सबका फॉर्मेशन हुआ है। तो यानी वन और मोर देन जो इसका फॉर्म है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अब ये डेफिनेशन पढ़ो इस एग्जाम्पल के साथ कि एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच विद द हेल्प ऑफ विच one element exists in more than one form and each form has a different physical property but identical chemical property। chemical property तो similar होती है, लेकिन physical property इस एग्जाम्पल के तहत अगर हम देखें तो जो physical property हम टेस्ट बोले तो टेस्ट सबका डिफरेंट है, लेकिन बन किससे रहे, केमिकल जो है प्रॉपर्टी की अगर बात करें, कॉम्पोजिशन किस मतलब प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इन सबका किससे हो रहा है, व्हीट से ही तो हो रहा है। क्लियर कहानी? चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप, और प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होती है उसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, अब कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, गेहूं आटा सब ये चीजें एग्जाम्पल की तरह याद रख लेना। कार्बन पे वापस आ जाते हैं हम। कार्बन जो है एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, सम ऑफ देम आर। अब कार्बन भी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में होता है, एक तो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है माइक्रोक्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में हम क्या पढ़ेंगे गाइस, डायमंड, ग्रेफाइट और हमारा फुलरीन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और माइक्रोक्रिस्टलाइन में क्या है, इसको अमॉर्फस फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें हमारा कोल, लैम्प ब्लैक और चारकोल आता है। क्लियर गाइस? तो इस वाले जो सेकंड माइक्रोक्रिस्टलाइन यानी अमॉर्फस फॉर्म है उसमें तो हमें इतना क्या बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, हमें मेन फोकस करना है हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म पे, यानी हमारा डायमंड है, हमारा ग्रेफाइट है और जो हमारा फुलरीन है, हम उन पे फोकस करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम हमारे डायमंड से। आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक डायमंड का आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। तो अब गाइस डायमंड क्या है, डायमंड कार्बन से ही बना होता है, कार्बन का ही एक वो वन और मोर देन फॉर्म एलोट्रॉप है क्या, डायमंड। डायमंड में गाइस क्या होता है, डायमंड जो है कार्बन चारों तरफ से ना वो कार्बन से ही जुड़ा होता है, चारों तरफ में जो है कार्बन एक दूसरे से चारों पार्ट में कार्बन से ही जुड़ा होता है डायमंड में। इसीलिए तो कार्बन का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसीलिए का जो डायमंड है उसको वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कहा जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये भी फर्दर चारों तरफ से कार्बन से ही जुड़ा है, 1 2 3 एंड 4। यही बेसिक है कि एक कार्बन जो है वो चारों ओर से क्या ना कार्बन से ही अटैच होता है, कार्बन से ही जुड़ा होता है। और मैंने आपको बताया कार्बन एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण जो डायमंड है उसको वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम इन विच ईच कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क। 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं गाइस, कार्बन एक दूसरे के साथ जोड़ के 3D नेटवर्क जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हार्डनेस। यही मैंने आपको बताया चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इसी कारण से कि वो बहुत हार्डेस्ट माना जाता है, बहुत रिजिड माना जाता है। मोर ओवर अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन द डायमंड क्रिस्टल, देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इसको गाइस इस वाले कार्बन को जो बॉन्ड है, इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है गाइस, वो होता है हाई। क्लियर है? ये वाली जो कहानी है ये भी क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे अब हमें जनरल प्रॉपर्टीज बताई है कार्बन की। इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या है गाइस यहाँ पे एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है डायमंड। हम जानते हैं जो डायमंड है वो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, ब्लू पिंक ग्रीन ऐसा कोई कलर नहीं होता है उसका, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट बोला है विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मतलब है गाइस यहाँ पे ये बहुत शाइनी होता है। यूजुअली हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते, यानी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती उनकी, लेकिन डायमंड शाइनी होता है गाइस, तभी तो ज्वेलरीज बनाने में यूज होता है, तभी तो कितनी सुंदर सुंदर जो है डायमंड की ज्वेलरीज बनती है। और शाइनी क्यों होता है? क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर? इट इज क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। भाई भारी है और बहुत हार्ड है, वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मैंने आपको बताया क्यों है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग, हर एक कार्बन चारों तरफ से कार्बन से ही अटैच्ड है, चारों तरफ से कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए चलिए एग्जाम्पल बताती हूँ। ये हमारा कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दूसरे कार्बन से अटैच्ड है जिसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये फर्दर जो है दूसरे कार्बन से अटैच है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इनका ये जो आप चेन देख रहे हो एक दूसरे से अटैचमेंट वाली, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसलिए गाइस ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हमने पढ़ा कि हाई होता है। ये है गाइस हमारा डायमंड का केस। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, यहाँ क्या लिखा है गाइस? ग्रेफाइट, मिस्टर ग्रेफाइट जो है इनके बारे में लिखा है ईच कार्बन इज लिंक्ड विद 3 कार्बन। जैसे डायमंड में एक कार्बन चारों तरफ कार्बन से ही लिंक था, यहाँ पे क्या हुआ? ये एक कार्बन जो है ये 3 कार्बन से लिंक्ड है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा है अभी इसका। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये किस में होते हैं? ये एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। हेक्सागोनल रिंग ये लोग कैसे बनाते हैं? देखिए ऐसे ये एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है? सारे कार्बन एटम्स, और इनके बीच में क्या हो रही है? कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग है इन सारे कार्बन एटम्स के बीच में। अब ये जो जब ये बनाते हैं अपना स्ट्रक्चर, ये जो इनका स्ट्रक्चर बना है आप देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर में क्या होती है गाइस? बीच में इसमें प्रेजेंट होती है वॉन डर वाल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? वॉन डर वाल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स होता है, वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स कहा जाता है वॉन डर वाल को, वॉन डर वाल फोर्स या बॉन्ड्स आप कह सकते हो। तो ये प्रेजेंट होता है इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के बीच में। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे ये एक हमारा हेक्सागोनल रिंग है, इसके ऊपर यहाँ एक और रिंग है, और यहाँ देखिए ये जो ऐसे रिंग बन रहा है, तो इनके बीच में क्या है? ये वॉन डर वाल बॉन्ड्स है या वॉन डर वाल फोर्स आप कह लो। ये तो है ग्रेफाइट जो है वो एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है जिसमें लेयर्स के तौर पे वो जो है हेक्सागोनल रिंग बनाता है। लेयरिंग दिख रही है ना आपको ऐसे, तो लेयर्स के साथ वो एक हेक्सागोनल रिंग भी बनाता है ग्रेफाइट। यहाँ देखते हैं ग्रेफाइट, ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 3 कार्बन एटम बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्टिंग इन हेक्सागोनल रिंग व्हिच आर अरेंज्ड इन अ लेयर। इजी गाइस, लेयर में अरेंज्ड होती है, जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोन शेप में होता है और लेयर्स में अरेंज्ड होता है। ठीक है, और उनके बीच में कौन सा होता है? वॉन डर वाल बॉन्ड्स होते हैं। वॉन डर वाल फोर्स जो है इट्स वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। इट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और ओपेक होता है।
डायमंड से हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और थोड़ा स्लिपरी भी होता है। डायमंड तो बिल्कुल हार्ड और रिजिड था, ये क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है और डायमंड से हल्का होता है। अब हमने डायमंड पढ़ा था कि वो बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, और ग्रेफाइट जो है गाइस वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? मैंने आपको बताया ये 3 कार्बन से लिंक्ड है ना, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, तो वो जो है क्या, वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसलिए क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वहां क्या था, जो ग्रेफाइट, जो डायमंड था, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हमने देखा। ये क्या है, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फुलरीन। तो गाइस फुलरीन जो है ये अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि ये बहुत नया है एज कंपेयर टू डायमंड और ग्रेफाइट। फुलरीन जो है एक साइंटिस्ट है, यूएस के आर्किटेक्ट है वो, बकमिंस्टर फुलर, उन्हीं का एक मॉडल था जियोडोसिक डोम। जियोडोसिक डोम जो था उनका एक मॉडल था, यूएस के एक आर्किटेक्ट है, क्या नाम है उनका, बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने क्या, उनका एक जियोडोसिक जो डोम था उसी के बेसिस पे उन्होंने देखा कि जो फुलरीन है उसका जो शेप है उसी के साथ मिलता जुलता था उस डोम के साथ, और इसीलिए इसका नाम जो है यूएस आर्किटेक्ट के नाम पे रखा गया फुलरीन, राइट। अब क्या, फुलरीन फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप, ये एक अदर कार्बन एलोट्रॉप है डायमंड और ग्रेफाइट के जैसे, वैसे एक फुलरीन भी है। The first one of the identified was C60 which has carbon atom arranged in the shape of a football. C60 जो है इसमें क्या है, जो कार्बन एटम है ना ये फुटबॉल की तरह अरेंज है। फुटबॉल सबने देखी है ना गाइस, फुटबॉल की तरह अरेंज है। और इसमें क्या है ना, ये इसमें 2 शेप्स हैं, ये हेक्सागोन के साथ साथ इसमें पेंटागोन भी अटैच्ड है। यहाँ पे आप देखो, अगर ढंग से देखोगे ना तो ये आपको एक हेक्सागोन मिलेगी, तो दूसरी जो है वो ये वाली आप देखो, यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, पेंटागोन। तो यहाँ हेक्सागोन एंड पेंटागोन दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अटैच हैं। तो इट इज वन टू बी आइडेंटिफाइड विद C60 कार्बन एटम। इसमें 60 कार्बन एटम है गाइस, और ये एक फुटबॉल की शेप में अरेंज्ड है। बस यही है हमारे एलोट्रॉप्स के बारे में गाइस। यहां तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल छोटी सी आपके लिए क्लास थी जिसमें हमने एलोट्रॉपी पढ़ी है और कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं वो होते हैं गाइस कोवेलेंट कंपाउंड्स। और एलोट्रॉपी भी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एटम अगर एक से ज्यादा स्टेट में नेचर में पाया जाता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल कंपोनेंट्स फिर भी सेम पाए जाते हैं। रोटी वाला और मैदा, ये वाला गेहूं, व्हीट जो पर्टिकुलर उसका एग्जाम्पल दिया था वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप उससे बहुत अच्छे से एलोट्रॉपी को आप याद रख सकते हो। और एलोट्रॉप्स हमने देखिए कि कार्बन के हमने क्रिस्टलाइन फॉर्म वाले एलोट्रॉप्स पढ़े जो थे हमारे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। ये हो गई आपकी क्लास यहाँ पे खत्म। अब आप लोगों को क्या करना है, कार्बन ने आपको बताया था शेयरिंग केयरिंग होती है, तो आपको जल्दी से अपने फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर दो ताकि वो भी प्रॉपर्ली अपने कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर कर लें। इसके साथ लाइक करना नहीं भूलना है क्योंकि आपके लाइक से टीचर्स को गाइस मिलता है मोटिवेशन। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज सिंकोरी एजुकेशन जो है वी वर्क फॉर शिक्षा। एंड यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद किसी भी तरीके का अमाउंट पे करना पड़ेगा। वी वर्क बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।